नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत किशोर और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मैं बात करता हूँ सबसे पहले बिहार में कौन कौन से एयरपोर्ट फिलहाल हैं। बिहार में जो एयरपोर्ट अभी जो कंटिन्यू चल रहा है, जो पहले से चल रहे हैं, उसमें आपको पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ से एक भी फ्लाइट आपका इंटरनेशनल नहीं है। और गया का जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि वहाँ बोध गया है, तो बुद्धिज्म जितने भी कंट्री है वहाँ के लोग वहाँ पर बराबर आते हैं, तो वो एक पूर्ण तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं बिहार में नए एयरपोर्ट कौन कौन से आने वाले हैं। उड़ान स्कीम के तहत, जिसका पूरा नाम जो है उड़े देश का आम नागरिक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में वो चालू हुआ है। उसमें है कि 2500 रुपये पर घंटा, उससे ऊपर का फ्लाइट का रेट नहीं हो सकता है, ऐसा उड़ान स्कीम दावा करता है। तो दरभंगा में अभी नया एयरपोर्ट जो है वो 8 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है। तो ये एयरपोर्ट जो है आपका दरभंगा में आया हुआ है। ये एयरपोर्ट को जो ऑपरेशन है, ये एयरपोर्ट का ऑपरेशन स्पाइस जेट जो है वो कर रही है। स्पाइस जेट एयरवेज कंपनी है, उन्होंने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीता था, उनका टेंडर भरा हुआ था। वो उन लोगों ने कई सारे और कंपनी, इंडिगो सब लोगों ने इसमें टेंडर भरा था, लेकिन टेंडर जो है फाइनली स्पाइस जेट को मिला। और स्पाइस जेट जो है दिल्ली बॉम्बे से फ्लाइट आपको दरभंगा के लिए फिलहाल स्टार्ट कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये दरभंगा के एयरपोर्ट स्टार्ट होने से आपका मिथिलांचल के एरिया में जो है, जैसे दरभंगा हो गए, समस्तीपुर हो गया, और उसके आसपास में सीतामढ़ी हो गया, ये सब जो एरिया के जो हैं, ये लोग इजीली वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर सकते हैं पटना जाने के। अब जैसे कि इस एरिया में दरभंगा से किसी को फ्लाइट लेना है, जब दरभंगा एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था तो उन्हें फ्लाइट लेने के लिए पटना आना पड़ता था, जो कि वहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर है। तो ये एक उस एरिया के लोग वहाँ पर जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका दूसरा जो एयरपोर्ट है वो किशनगंज है। तो किशनगंज का जो एयरपोर्ट है वो भी 2-3 महीने में चालू हो जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी फाइनल हो जाएगा। किशनगंज का एयरपोर्ट आने से बहुत अच्छे, उधर का जो आपका जो उधर साइड का जो बिहार है, जो आपको बंगाल से सटा हुआ रीजन आता है, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, ये इन लोगों को एयरपोर्ट उधर तो था ही नहीं एयरपोर्ट, तो उनके लिए आसान था। या तो वो कोलकाता है या फिर वो पटना है, बहुत दूर हो जाता था उनके लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, किशनगंज का एयरपोर्ट खुलने से उधर के लोग को ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक और एयरपोर्ट है, ये बिहार में तो नहीं है, झारखंड में है, देवघर का एयरपोर्ट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देवघर का जो ये खुल जाएगा तो बहुत अच्छा है। उधर के आसपास के एरिया में जो भी है उनको भी बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। तो एक ये एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है। तो टोटल बिहार में आपका 4 एयरपोर्ट जो है आने वाले समय में हो जाएगा, जिसमें पटना, गया, आपको दरभंगा और एक किशनगंज हो गया। अच्छा, बिहार में कई एयरपोर्ट ऐसे भी हैं जो अभी बंद पड़े हुए हैं, जैसे आपके मुंगेर हो गए। मुंगेर का जो एयरपोर्ट है वो भी बंद पड़ा हुआ है अभी। मुजफ्फरपुर में भी एक एयरपोर्ट है, वो भी बंद पड़ा हुआ है, और रक्सौल में भी एयरपोर्ट है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। ये सब एयरपोर्ट फिलहाल इसको स्टार्ट करने का गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इसके तरफ में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ आपका, अब दरभंगा में जो एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, चलिए दरभंगा के एयरपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो पहले वहाँ से कब फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी, या फिर वो एयरपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दरभंगा में 1941 में एयरपोर्ट जो है वो बन करके चालू हो गया था। 1941 में वो एयरपोर्ट चालू हो गया था, लेकिन तब एयरपोर्ट सिर्फ वीवीआईपीज जो दरभंगा महाराज थे, उनके सिर्फ दरभंगा के जो राजा थे, उनके वीवीआईपीज के लिए ही सिर्फ वो प्लेन वहाँ से टेक ऑफ और लैंड हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 1950 में जैसे जनरल पैसेंजर के लिए भी वो एयरपोर्ट खोल दिया गया, जिसके लिए जो दरभंगा एविएशन नाम की एक कंपनी थी, जो आपको फ्लाइट दरभंगा टू कोलकाता, कोलकाता टू दरभंगा वो फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की थी। वो दरभंगा एविएशन नाम की कंपनी, जो 1962 तक चला। 1962 के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया।
उसके बाद स्पिरिट एयरवेज नाम की जो कंपनी थी वो स्टार्ट की, वहाँ पर दरभंगा से फ्लाइट स्टार्ट की, लेकिन दुर्भाग्यवश पहला प्लेन ही जो है रनवे से स्किड ऑफ कर गया, लेकिन कोई नुकसान किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ। उसके बाद उस कंपनी ने एयरप्लेन जो है वहाँ से उड़ाना बंद कर दिया, स्टार्ट ही नहीं किया। वो तो पहला ही प्लेन था जो वो उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो पहला प्लेन ही स्किड कर गया रनवे से, इसलिए उन्होंने वहाँ दरभंगा से फिर प्लेन स्टार्ट किया ही नहीं और फिर वो बंद पड़ गया। तो ये एक छोटा सा एयरपोर्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, बिहार में एयरपोर्ट के बारे में। हमारे बिहार में कौन कौन से एयरपोर्ट है, कौन से आने वाले हैं, इसके ऊपर में एक वीडियो था। दूसरा आपको बता दें कि हाल ही में अदानी ग्रुप जो है उन्होंने कई सारे एयरपोर्ट को गवर्नमेंट से लिया है 100%। आपका जयपुर है, गुवाहाटी है, तिरुवनंतपुरम है, अहमदाबाद है, ये 100% स्टेक इसमें अदानी एयरपोर्ट्स के नाम से आ गए हैं। दूसरा आपका ये 74% जो है मुंबई में भी उन्होंने स्टेक लिया है अदानी एयरपोर्ट ने। तो देखते हैं, प्राइवेटाइज हुआ है वो सब एयरपोर्ट कितना ग्रो करता है, तो चलिए देखते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट दावा करती है कि 2500 रुपये पर आवर मैक्सिमम, ये गवर्नमेंट नहीं दावा करती, एक्चुअली में उड़ान स्कीम जो है उसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि 2500 उड़ान जो है वो उनका कहना है कि 2500 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए आपका। एक घंटा की अगर फ्लाइट है तो मैक्सिमम 2500, उससे ऊपर का वो रेट नहीं चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप देख ले तो दरभंगा से आपका जो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल में लेते हैं तो मैक्सिमम 10,000, मैक्सिमम 5,000, क्योंकि 1.5 घंटा से ऊपर का है तो मान लीजिए मैक्सिमम 5,000 से ऊपर फ्लाइट का रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो है 2-3 दिन पहले का मैं चेक कर रहा था तो 9,000, 10,000, 12,000 के आसपास का रेट है। तो पता नहीं किस तरह से ऐसा रेट रखा गया है, क्योंकि जब उड़ान स्कीम के अंतर्गत ये चीज़ आती है तो प्लेन का ये रेट तो नहीं होना चाहिए। अब बाकी आगे कुछ उसमें और टर्म्स कंडीशन होगा तो वो मैं फिलहाल नहीं देखा हूँ, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। अगर आप लोग जानते हैं उसके बारे में कुछ तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, उसका नोटिफिकेशन बताएं कि उसमें ये है। तो चलिए।